अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां फर्जीवाड़े और जालसाजी कर अल्पसंख्यक छात्रों की लाखों रुपए की स्कॉलरशिप डकार लिए। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय की शिकायत पर भोपाल क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की तो मामले का खुलासा हुआ। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए जो कि इससे हूबहू मिलते हुए थे। निजी शिक्षण संस्थानों के नाम भी सामने आए। तो कागजों पर तो हैं, लेकिन जमीन पर नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए पूरा गड़बड़ झाला। से ज्यादा निजी स्कूल और मदरसा संचालकों ने मान्यता 10वीं कक्षा तक होने के बावजूद 11वीं और 12वीं के अल्पसंख्यक छात्रों की स्कॉलरशिप के नाम पर विभाग के लाखों रुपए डकार लिए। साल 2021-22 में हुए इस फर्जीवाड़े की 3 साल बाद केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अल्पसंख्यक मंत्रालय की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की। इसमें पता चला कि अकेले भोपाल में 40 स्कूलों मदरसों के 972 फर्जी छात्रों के नाम पर स्कॉलरशिप में करीब 57,78,300 रुपए का घोटाला किया गया। ये स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक छात्रों के फर्जी दस्तावेज लगाकर सरकारी फंड से ली गई। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय पहले ही भोपाल के ऐसे 83 संस्थानों को रेड फ्लैग कर चुका है। अभी प्राइमरी तौर पर पुलिस का ये फोकस है कि वो जो 40 संस्थाएं मौजूद हैं या नहीं हैं, उनके संस्थाओं मतलब क्या फर्जी छात्रवृत्ति ली या फर्जी व्यक्ति भी खड़े किए गए हैं। तो हमारा प्राइमरी फोकस इस बात पर है। इसमें कई बार ये हो सकता है कि उस मदरसा चल ना रहा हो, या वो स्कूल संस्था मौजूद ना हो, या वो छात्री मौजूद ना हो जिनके नाम से छात्रवृत्ति लिए, तो ये मामला और भी गंभीर बनेगा। 40 संस्थाओं के खिलाफ हम जांच कर रहे हैं। जांच में हमने इनको नोटिस दिया है। नोटिस के बाद इनके जांच दस्तावेज इनको सुनेंगे, इनके स्टेटमेंट होंगे, फिजिकली वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई एक्शन क्या होगा। एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच की बात से आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये घोटाला सिर्फ भोपाल के 17 मदरसों और 23 निजी स्कूलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जांच का दायरा प्रदेश स्तर तक फैला हो सकता है। वैसे भोपाल के जिन शिक्षण संस्थानों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है, उनमें MS आसिफ सईद उर्दू, हनीफ सर मैथ्यू अर्नाल्ड करौंद, सेंट डिसूजा कॉन्वेंट कमला पार्क, सिटी मोंटेसरी स्कूल जहांगीराबाद, न्यू SCB कॉन्वेंट अशोका गार्डन, M अरबिया अमीरुल इस्लाम जैसे अन्य 40 शिक्षण संस्थान शामिल हैं। सिर्फ यही नहीं, भोपाल में मदरसों और निजी स्कूलों ने स्कॉलरशिप के नाम पर बड़ा खेल खेला है। दरअसल इस लिस्ट में कुछ ऐसे शिक्षण संस्थान भी शामिल हैं जो सिर्फ कागज पर चल रहे हैं और असल में इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे ही एक स्कूल का पर्दाफाश करने के लिए न्यूज़ 24 का कैमरा भोपाल के जहांगीराबाद इलाके तक जा पहुंचा। उसके बाद जो सच्चाई सामने आई, उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस गली में 48 नंबर गली है, आम वाली गली ये कहलाती है, जिस पर लगातार ये आरोप है कि इस स्कूल ने जो बच्चे पढ़ते थे उनमें से बहुत सारे बच्चे हैं उनके नाम से काफ़ी स्कॉलरशिप ली गई, जो 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चे हैं। और यही बताया जाता है कि 29 छात्र में को 1,65,300 की स्कॉलरशिप यहाँ पर बांट दी गई। लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर किसी तरह का कोई स्कूल नज़र नहीं आता। सब कुछ बोर्ड पर है, कागजों में है। आप देखेंगे तो इस पूरी गली में कोई स्कूल नहीं है। हमारे रिपोर्टर विपिन की पड़ताल पर जहांगीराबाद के रहने वाले स्थानीय निवासियों ने भी मुहर लगाई। सुनिए उन्होंने न्यूज़ 24 के कैमरे पर क्या कहा। यहाँ पर कभी स्कूल नहीं आया। 3-4 साल पहले आए थे, बोर्ड लगाकर चले गए। उसके बाद से यहाँ कोई स्कूल नहीं है। ये कारखाना है और रौनक शादी हाल है, बस स्कूल यहाँ कभी नहीं है। ये लोग कैसे दे रहे हैं? इसका पेमेंट हो क्यों रहा? सरकार मिली हुई है, गवर्नमेंट मिली हुई है, जब तो ये पेमेंट ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं?
ऐसे फर्जी स्कूलों को क्यों जांच नहीं करते, क्यों बंद नहीं कराते? न्यूज 24 का कैमरा भोपाल के कमला पार्क में चलने वाले सेंट डिसूजा कॉन्वेंट स्कूल भी पहुंचा, तो यहाँ के संचालक ने बताया कि उन्हें इस लिस्ट में गलत डाला गया है। उनके स्कूल के पास 2030 तक की 12वीं क्लास तक की मान्यता है। उन्होंने स्कॉलरशिप घोटाले के लिए नोडल अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया। ये स्कूल क्या है, हमारा बहुत ही मतलब रिलेटिव और क्या है, हमारी आस्था और सब कुछ जुड़ा हुआ बच्चों के साथ। इस तरह आस्था के उसके ऊपर अगर भविष्य पे खिलवाड़ होगा, इस तरह के अगर वो इल्ज़ाम लगेंगे तो आगे हमारी क्या है संस्था पे भी इल्ज़ाम लगेगा और वो होगा है। मैं तो बड़े जो पूर्व उनसे निवेदन कर सकता हूं कि इस तरह किसी भी संस्था पे इल्ज़ाम ना देते हुए हैं, इसको ये देखें कि इसमें दोष किसका है। दोष क्या है? नोडल अधिकारी का है। नोडल अधिकारी जो है जहां से उसने वेरीफाई करी है उसको वेरीफाई करनी नहीं चाहिए थी। स्टेट नोडल अगर गवर्नमेंट से मंत्रालय से वेरीफाई नहीं करता तो किसी को भी हक नहीं है लेने का। ऐसे भरने वाले तो कुछ भी स्कॉलरशिप भरते रहते हैं। अब जाहिर है जब घोटाला सामने आया है तो सियासत होना भी लाजमी है। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार की नाक के नीचे सब होता रहा और उसे पता ही नहीं चला। ऐसे ना जाने कितने घोटाले हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री का दावा है कि जांच की जा रही है, जो दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। हमें दिक्कत है, कमाल है भाई, हमारी कोई सरकार है जो हमें दिक्कत होगी? हम विपक्ष के लोग हैं। दिक्कत सरकार को है कि वो कैसा कंडक्ट कर रहे हैं, कैसी सरकार चला रहे हैं, कितने घोटाले हो रहे हैं। हमें क्या दिक्कत है? आप कह रहे हैं हमें दिक्कत है, हमें काहे की दिक्कत होगी? हम तो ये कह रहे हैं इसकी जांच करो और जेल भेजो लोगों को। और शिक्षा मंत्री जी, आपको तो 1 मिनट में इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आपने जो दुर्दशा मध्य प्रदेश की शैक्षणिक जगत की है, इतनी दुर्दशा इतिहास में कभी नहीं थी। जी कुछ भी चलेगा, उसके खिलाफ जांच होगी, जांच में सत्यता पाई जाएगी, कार्रवाई होगी। पहले भी हमने की है, आगे भी करेंगे। क्या मध्यप्रदेश में सभी मदरसों की जांच होगी सर? नहीं, ऐसे नहीं होता। जो एक व्यवस्था चल रही, अगर कोई शिकायत आएगी, शिकायत में जांच में दोषी पाया जाएगा, कार्रवाई होगी। आइए अब आपको भारत सरकार की अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप योजना के बारे में बताते हैं। भारत सरकार की स्कॉलरशिप योजना के तहत 11वीं और 12वीं के छात्रों को हर साल 5700 रुपए की राशि दी जाती है। ये योजना पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत आती है। इसके तहत मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी समुदाय के अल्पसंख्यक छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है। जाहिर है इस स्कॉलरशिप घोटाले के सामने आने के बाद एक तरफ जहां मदरसों और निजी स्कूल संचालकों की जालसाजी का पर्दाफाश हुआ है, तो उन सरकारी अफसरों की भी कलई खुल गई है जो इस फर्जीवाड़े में शामिल हैं। अब इन भ्रष्ट अफसरों पर क्राइम ब्रांच की नजर है, जिन पर जांच के बाद क्राइम ब्रांच एक्शन लेगा। भोपाल से न्यूज 24 के लिए विपिन की रिपोर्ट।